हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर। मैं दीपक कुमार केडी अचीवमेंट टीचिंग सेंटर शेखपुरा से मैं आपको एक मेरे मन में कुछ बात आई जो मैं सोचा कि आप लोग के बीच कुछ शेयर करूं, तो मैं शेयर कर रहा हूं। यदि आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, चाहे जहां भी आप देखते हैं, यदि वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो समझ जाइए कि सबसे महान यूट्यूबर वही है। अगर किन्हीं के पास 10 लाख 10 करोड़ सब्सक्राइबर भी हो, अगर आपको वो वीडियो समझ में नहीं आता है तो आपके लिए वो वीडियो का कोई महत्व नहीं रहता है। बशर्ते आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं, यदि वो वीडियो में एक ही सब्सक्राइबर आप ही हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आपके लिए सबसे महान यूट्यूबर वही होगा। सबसे महान यूट्यूबर कौन होगा? जिनका वीडियो के आपको अच्छा लग रहा है। तो कुछ मैं आप लोग के कैरियर के बारे में भी मैं मोटिवेशन करना चाहता हूं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें और देखें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, जब मैं अक्सर बच्चा था तो मैंने कुछ कहानी सुनी थी जिसकी प्रेरणा आज ने मुझे यहाँ तक आपके समक्ष यूट्यूब पर लाने में बहुत सहायता की है उस कहानी सुने से। तो मैं वही कहानी आप लोग के बीच में आज सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी क्या थी कि वो कहानी दो औरत यानी एक माँ और एक बेटी के बीच का है। एक माँ है और एक बेटी है। एक माँ है और एक बेटी है। तो माँ का नाम था पचीसी। माँ का नाम था पचीसी, बेटी का नाम था तीसी। माँ का नाम पचीसी और बेटी का नाम तीसी। यानी उसकी माँ जो थी वो सुबह उठ करके बिना 25 घर लड़ाई किए हुए वो घर में खाना नहीं बनाती थी। ठीक, वो बड़ा हुई, उसके बच्चे हुए, उसकी बच्ची हुई तीसी, जो कि बिना 30 घर लड़े हुए वो खाना नहीं बनाती थी। अब वही वजह से अब तीसी जो ही पचीसी की बेटी वो बड़ी हो गई। जब वो बड़ी हो गई, शादी के योग हो गई, तो उसे शादी के लिए जानते आप लोग कि लड़का खोजा जाता है। तो लड़का खोजने के लिए सब गए, कहीं भी गए, कोई भी लड़का उस लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई भी, हर गांव घूमकर थक गए। उसके पिताजी परेशान थे, उसके भाई परेशान थे, क्योंकि उसकी बहन तीसी थी, वो 30 घर लड़कर ही खाना बनाया करती थी। तो ऐसा हुआ, तब एक लड़का आया जो कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। उस लड़की शादी करने तैयार हुआ तो सारे लोग खुशी हो गए कि बहुत अच्छी बात है, कोई मिलता नहीं, मेरे घर आया। तो लड़का जो है जिद्दी था। वो जिद्दी इतना था कि देखिए, वो बोला हम शादी करेंगे, कोई दहेज नहीं लेंगे, मुझे एक बकरी चाहिए, एक बकरी, एक सूप, एक झाड़ू, एक डंडा और एक तलवार चाहिए। उन्होंने फरमाइश किया कि मुझे दहेज में एक बकरी, एक सूप, एक झाड़ू, एक डंडा और एक तलवार और एक चीज, बकरी का बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं खस्सी, उसको एक खस्सी चाहिए। ठीक, अब वो जो तीसी थी वो तो किसी का बात सुनती नहीं थी घर में, ना भाई का, ना माता का, ना अपने पिताजी का। तो वो घर वाले तो परेशान थे, तो ले गया तो क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, क्या करेगा, तो परेशान था। अगर हम भी जाते अपने बेटी के यहाँ, कोई भाई अपना बहन के यहाँ जाएगा तो वहाँ जाने के बाद वो भी मार गारी सुन सकता है। इस प्रकार की कहानी है। तो जब शादी होकर के उस लड़की का चला, जो जिसका नाम तीसी था, तो चली।
थोड़ा तो जाने के बाद जो है बकरी जो है, जानते हैं बकरी को बांध करके अगर ले जाएंगे किसी चीज़ में तो में करता है, बकरी में की आवाज़ करता है। बकरी में की आवाज़ कर रहा था, तो में की आवाज़ करते हुए जा रहा था और लड़का जो है सूप पर डंटा से मार डंटा पीट रहा था। आओ करेगा मैं से पीट रहा था। तो बकरी नहीं सुनी, तो इन्होंने एक तलवार निकाला और वो खस्सी जो था उसका मुंडी काट दिया, क्योंकि तलवार भी उसको दहेज में मिला था। खस्सी का मुंडी काट दिया। उसके बाद आगे उसकी बकरी जो थी, खस्सी की माँ, वो चुपचाप शांत से जाने लगी। तब से वो जो लड़की थी वो समझ गई कि ये बहुत गुस्सैल आदमी है, ये बहुत गुस्सैल आदमी है। वहाँ जाने के बाद ये बिना किसी घर में लड़े हुए, बिना किसी से लड़े, किसी झगड़े, प्रेम से सबको खाना देना, खाना बनाना, सबको सही ढंग से करने लगा। क्योंकि करने लगा तो उसके बाद क्या हुआ, फिर लड़की के माँ बोली अपने हस्बैंड से, यानी तीसी के पिताजी से, कि आप जाइए अपने बेटी को देखाइए। तो वो तो डर ही डर जाने को परेशान थे कि कहीं जाए तो मुझे पीट न दे, क्योंकि 30 घर लड़ने बिना तो खाना नहीं बनाती होगी। वो जब वहाँ गई तो तुरंत उसका जो दामाद था, बाबूजी के पानी ला के दो, तुरंत डर से उसकी पत्नी पानी ला देती थी, पैर दाबो, खाना दो, ये दो, वो दो। जो अपने मायके में कभी एक काम नहीं करती हो, वहाँ जाने को इतना परिवर्तन देखकर वो तीसी के पिताजी यानी उस लड़के का ससुर, उन्होंने बोला ये कैसे इतना सुधर गई। तो बोले हाँ सुधर गई। तो बोले ऐसा कीजिए कि आप भी मेरे पत्नी को सुधार दीजिए, यानी आप अपनी सासू माँ को सुधार दीजिए। तो ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा, घर के बगल में कुम्हार था, कुम्हार से बोला कि आप 2 घड़ा ले आइए, एक कच्चा मिट्टी का जो पका हुआ नहीं हो और एक जो है आप पका हुआ लाइए। उन्होंने दोनों घड़ा को फोड़ दिया और बोला जाइए कुम्हार से कहिएगा कि आपका ये दोनों घड़ा फिर से बना देने के लिए। तब ये उसका ससुर दोनों घड़ा लेकर के गया और बोला कि दोनों घड़ा आप इसको बना दीजिए। तब वो कुम्हार ने कहा ये जो कच्ची मिट्टी की घड़ा है ये तो बन जाएगी मेहनत करने के बाद, लेकिन पक्की मिट्टी का घड़ा जो है वो नहीं बनेगी, यानी पक्की मिट्टी घड़ा जो है वो दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन कच्ची मिट्टी का जो कूड़ा है थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। तब उसका दामाद पूछा कि क्या बोला वो, तो बोला कच्ची मिट्टी का तो घड़ा बन जाएगा, लेकिन पक्की मिट्टी का जो घड़ा बना हुआ था, जो पका हुआ घड़ा था वो नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार आपकी जो पत्नी थी वो पकी हुई थी और हमारी जो पत्नी थी जिससे शादी करके लाए वो जो है अभी कच्ची है, तो ये बन चुकी और वो नहीं बन सकती। इससे आप लोगों ने क्या समझा, इससे यही समझे कि आप लोग का भी लाइफ जो है कच्ची मिट्टी के घड़ा के समान है, कच्ची मिट्टी के घड़ा के समान। अगर अभी से आप लोग चाहेंगे तो मेहनत करके कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, कंबाइंड, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बड़ा से बड़ा फोटोग्राफर हो या कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप अभी से करेंगे तो सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप अभी जो हैं इसका सीख मिला कि आप लोग अभी से एकत्रित होकर जिस क्षेत्र में मेहनत करेंगे बहुत जल्द ही आगे बढ़ जाएंगे। और मेहनत करना तो घबराना नहीं है, क्योंकि एक जो है यूपीएस, एक मैंने सुना था कहानी एक और, वो कहानी मैं अगले मोटिवेशन वीडियो में बताऊंगा। वो कहानी क्या थी कि एक आदमी 35 एग्जाम में फेल करने के बाद 36वां एग्जाम में यूपीएससी का उन्होंने 102वां रैंक हासिल किया। 35 एग्जाम कोई भी फेल करने के बाद बिखर जाता है, लेकिन उन्होंने 35 एग्जाम फेल करने के बाद 36वां एग्जाम में यूपीएससी में 102वां रैंक प्राप्त किया। तो उससे सीखिए, इसलिए अभी बिखरना नहीं है, लॉकडाउन है,
अभी वैकेंसियाँ कम आ रही है, लॉकडाउन टूटेगी, वैकेंसी आएंगे। अभी आप लोग तैयार होइए, वैकेंसी जब आने लगेगी तो तैयारी आप लोग का नहीं रहेगी, इसलिए आप लोग अभी से तैयार होके रहिए। ऐसी वैकेंसी आवे फट से ना फाड़ के घुस जाना, कोई देर नहीं। ठीक है, धन्यवाद।